अब बच्चों हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कृत्रिम संकरण। अब ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मटर का पौधा जो है वो द्विलिंगी पौधा होता है। द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है, यानी एक ही पुष्प में स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर भी होता है। मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स एक ही पुष्प में जब पाए जाते हैं तो उस पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अच्छा, फिर आता है संकरण। संकरण का अर्थ क्या हुआ कि जब हम पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं तो उससे क्या होता है, जब वही आपको प्रक्रिया में पहले भी पिछले चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, जहाँ प्रजनन हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें किस तरह से नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक से संयोग करता है और फिर इस तरह से युग्मनज का निर्माण होता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर जो है संकरण के रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अब इसमें है कि तो जैसे आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था परागण की प्रक्रिया। परागण में 2 तरह का परागण आपने पढ़ा था, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या था, जब पुष्प द्विलिंगी होता है, यानी कि एक ही पुष्प का या एक ही पौधे में 2 पुष्प हों तो उनमें जो है जब परागकण एक का परागकण दूसरे पुष्प उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर के स्त्री केसर पर या वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण में क्या होता है कि एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाता है, लेकिन वो दोनों पौधे एक ही प्रजाति के होते हैं। यानी गुड़हल का ही जब वर्तिकाग्र पर गुड़हल के ही पौधे का परागकण आएगा तभी वो अंकुरित होगा या जर्मिनेट होगा। तो अब इसी चीज़ को हम आगे इसमें समझते हैं कि कृत्रिम संकरण क्या होता है। कृत्रिम संकरण में जब मनुष्य द्वारा प्राकृतिक रूप से संकरण ना होने दिया जाए और उसको किसी अन्य विधि के द्वारा स्वयं उसको प्रेरित किया जाए, मनुष्य द्वारा जब वो प्रेरित होता है तो उसे हम कृत्रिम संकरण कहते हैं। अब इसमें आपको चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। ये पहला चित्र हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ पर क्या किया है आपको मैंने इस पहले बताया ना कि मटर के पौधे में जो है फूल के रंग 2 तरह के फूल होते हैं, एक पर्पल कलर का यानी बैंगनी रंग का और एक सफ़ेद रंग का। तो ये 2 पौधे हमने लिए जिसमें एक में पुष्प बैंगनी रंग का था और दूसरे में पुष्प जो है वो सफ़ेद रंग का था। तो अगर हम अब चूँकि आपको ये भी पता है कि दोनों ही पौधे जो हैं वो उभयलिंगी या द्विलिंगी हैं, यानी कि इसमें भी दोनों मेल फीमेल पार्ट्स हैं, इसमें भी और इसमें भी दोनों में मेल फीमेल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप और भी देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है फीमेल पेरेंट और यहाँ लिखा है मेल पेरेंट। तो यानी कि हम किसी अगर एक पौधे को फीमेल पेरेंट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसका मेल पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जब हम इसको मेल पार्ट की पेरेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं यानी कि इसका फीमेल पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम इसको हटा देंगे तो अब दोनों क्या बन गए, सिंगल यानी एक लिंगी पुष्प हो गए, जिसमें कि एक फीमेल की तरह एक्ट करेगा और दूसरा मेल की तरह एक्ट करेगा। तो इसके लिए जब हमें फ़ीमेल पेरेंट बनाना होगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, जो पुंकेसर है उसको देखो यहाँ पर कैंची से इसको हटाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है ना रिमूवल ऑफ एंथर्स, मतलब पुंकेसर को या पराग कोश को हटाया जा रहा है, कैंची के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि इसमें से जो इसका परागकण है, इसको पॉलन यानी परागकण को हम ब्रश की सहायता से ट्रांसफ़र करते हैं इस फीमेल पौधे पर। ठीक है, तो इससे हमको जो संतति प्राप्त होगी वो ये वाली है। ठीक है, और दूसरे चित्र में हम क्या कर रहे हैं, इस चित्र में हम यही सेम प्रोसीजर को हम एकदम उल्टे ऑपोजिट तरीके से कर रहे हैं। यानी कि अब हमने बैंगनी वाले पौधे को मेल पेरेंट बना दिया, नर पौधा, और जो सफ़ेद पुष्प वाला पौधा था उसको हमने फीमेल
पेरेंट की तरह से अब हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन बस हमारा क्या हो गया, विपरीत हो गया है। जस्ट इसका पहले वाले चित्र का ऑपोजिट हो गया है। इसमें पर्पल वाला बैगनी पौधा फीमेल था और यहाँ पर वाइट वाला जो सफ़ेद पुष्प वाला पौधा है वो फीमेल पेरेंट की तरह से एक्ट करेगा। प्रोसीजर वही है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ऑपोजिट कर देना, उसी को अदला बदली कर लेना। ठीक है, यानी कि जो अभी फीमेल पेरेंट था वही अब मेल पेरेंट बन गया है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जो बताया कि किस तरह से पुंकेसर, एक पुष्प के पुंकेसर को हटा दिया जाता है। तो जब ये जो पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं विपुंसन या इमैस्कुलेशन। ये बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में ये टर्म कई बार पूछा गया है कि इमैस्कुलेशन या विपुंसन प्रक्रिया को समझाइए, या उससे आप क्या समझते हैं, बैगिंग प्रक्रिया क्या है। तो बच्चों वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि मटर का पुष्प, ये आपको पता है कि वो प्राकृतिक रूप से कैसा होता है, स्वपरागण कर सकता है। तो जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, यानी कि अभी फूल जो है वो खिला हुआ नहीं है, यानी कलिका अवस्था में ही है, तो उसी समय ये प्रक्रिया की जाती है। कौन सी प्रक्रिया की जाती है, पुंकेसर को हटाने की। अगर पुष्प खिल गया है तब तो फिर उसमें परागण हो चुका होगा, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रक्रिया हमें कब करनी होती है, जब वो पुष्प खिला नहीं होता, कलिका अवस्था में होता है। तो हमें उस कलिका को खोलते हैं धीरे से, और फिर उसमें से हम पुंकेसर को काट कर हटा देते हैं, जिससे कि अब वही पौधा क्या होगा, मादा जनक के रूप में, यानी फीमेल पेरेंट के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रक्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। और ये विपुंसन की क्रिया जो है जब हम करते हैं तो पुंकेसर को हम हटाते हैं, तो इसके लिए हम एक बटर पेपर यूज़ करते हैं। उस बटर पेपर से बनी हुई थैली होती है, उससे हम पुष्प को ढक देते हैं। और एक तरह से ढकते ऐसे हैं कि ऊपर से उसको ढक देते हैं और नीचे से जहाँ पर उसका हिस्सा खुला हुआ होता है पन्नी का या थैली का, वहाँ से नीचे से उसको बांध देते हैं, ताकि क्या हो कि इस पौधे का जो अनचाहे परागकण है उनसे परागण ना हो सके। इसी प्रक्रिया को, यानी बैग बनाकर, जो बैग से मतलब यहाँ थैली से है, जो हम थैली लगाते हैं वो उसी प्रक्रिया को हम बैगिंग कहते हैं। तो इसमें जो है, जो मादा पुष्प बन गया है, मादा जनक पुष्प बन गया है, अब उसी में हम जो है दूसरे पुष्प से परागकण लेकर ब्रश की सहायता से, जब हम उस पर प्राकृतिक रूप से ना करके कृत्रिम तरीके से ब्रश की सहायता से पहुंचाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कृत्रिम संकरण। और इन्हीं कृत्रिम संकरण कराने से जो इस पौधे से अब नया पौधा बनेगा, उसी को हम कहेंगे प्रथम पीढ़ी का पौधा। यानी कि जो हम अभी यूज़ कर रहे थे जनक के तौर पर, उसको हम पेरेंट पौधा कहेंगे, पी से दिखाते हैं। और इसी पौधे से जो नया पुष्प बीज बनेगा, फिर वो नया पौधा के रूप में उत्पन्न होगा, उसको हम कहेंगे प्रथम पीढ़ी का पौधा, या F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F से फिलियल है यानी संतति, तो इससे हम उसको F1 से प्रदर्शित करेंगे। चूँकि ये पहली पीढ़ी होगी इसलिए F1 से प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद जब हम इस पहली पीढ़ी के पौधे में फिर से संकरण कराएंगे, फिर उससे जो नया पौधा निकलेगा उसको हम सेकेंड जनरेशन का यानी F2 जनरेशन का पौधा कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझानी है
कि जब हम जनकों की अदला बदली कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जब हम जनकों की अदला बदली कर लेते हैं, यानी कि बैंगनी वाले पुष्प को अभी हमने मादा जनक के रूप में यूज़ किया और दूसरे प्रयोग में हम उसको नर पुष्प के रूप में जब यूज़ करते हैं या नर जनक के रूप में यूज़ करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। और इस व्युत्क्रम संकरण की सबसे जो ख़ास बात है, इम्पॉर्टेंट है चीज़, वो ये है कि इससे परिणाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चाहे हम बैंगनी पौधे को नर के रूप में यूज़ करें, चाहे मादा जनक के रूप में यूज़ करें, जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट का मतलब जो प्रथम पीढ़ी के पौधे होंगे उनमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा। अगर प्रथम पीढ़ी के पौधे सभी लंबे हो रहे हैं तो वो दोनों ही परिस्थितियों में लंबे होंगे। यानी कि चाहे हम बैंगनी पौधे को नर जनक के रूप में यूज़ करें, चाहे हम सफ़ेद पौधे को नर जनक के रूप में यूज़ करें, या इसका उल्टा यानी बैंगनी पौधे को मादा जनक के रूप में या सफ़ेद पौधे को मादा जनक के रूप में यूज़ करेंगे, तो भी परिणाम जो हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। यानी परिणाम वही होंगे, सेम होंगे, जो एक प्रयोग से प्राप्त होता है। पहले प्रयोग से जो मिलेगा वही दूसरे प्रयोग से भी मिलेगा। फिर इसी तरह से यही संकरण है, इसी को हम संकरण कहते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से ना होकर जब हम उसमें चेंजेस करके संकरण कराते हैं तो उसको हम कहते हैं कृत्रिम संकरण। और इस तरह से जैसे हमने देखा कि जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसको हम F1 से प्रदर्शित करते हैं, फिर इसी तरह से जो दूसरी पीढ़ी होगी उसको F2, फिर इसी तरह से, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि मेंडल ने कई सारी पीढ़ियों तक अपने प्रयोगों को किया और निष्कर्ष निकाला, तो इसी तरह से तीसरी, चौथी, पाँचवीं पीढ़ी भी प्राप्त की, जिसको हम F3, F4, F5 से प्रदर्शित करते हैं।